Assalamu alaikum. Today the topic which we are going to discuss about is X-ray emission spectrum. What is spectrum? सबसे पहले मैं इस टर्म के बारे में आपको समझाती हूँ कि एक स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है। स्पेक्ट्रम होता क्या है बेसिकली। स्पेक्ट्रम अगर हम जनरली बात करें तो ये एक रेंज होता है। स्पेक्ट्रम को हम कंसिडर कर सकते हैं कि एक स्केल है जिसपे एक रेंज है डिफरेंट वैल्यूज़ की जो कि बढ़ रही है, एक स्पेसिफिक रेंज उसका स्पेसिफिक वैल्यूज़ है और वो बढ़ रही है, यानी कि इंक्रीजिंग उसमें एक पैटर्न में वो पड़ी हुई है। जिसके इसको आप देखें तो एक स्केल आपको नजर आ रही है 0, 10, 50, 80 डिफरेंट वैल्यूज़ इस पर मैंशन है। इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। अगर आपको एक चीज़ याद हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का टर्म आप लोगों ने इससे प्रीवियस चैप्टर्स में सुना होगा। स्पेक्ट्रम का नाम आपने वहाँ पे भी सुना था। ये बेसिकली स्पेक्ट्रम वहाँ भी क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक जो हमने एक रेंज पढ़ी थी और उस रेंज में हमारे पास डिफरेंट रेडिएशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, जैसे कि हाईएस्ट उसमें हमारे पास गेमा रेज थी, एक्स रेज थी, सिमिलरली माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड और वो सारी जो हमारे पास अल्ट्रावायलेट जो रेज है वो सारी एक रेंज में हमारे पास मेंशन थी। तो वो भी हमारे पास अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ उसमें वेरिएशंस आ रही थी और वो एक रेंज में पड़ी हुई थी, उसको भी हमने स्पेक्ट्रम बोला था। यहाँ पे एक्स रे इमिशन स्पेक्ट्रम हम पढ़ने वाले हैं। एक्स रे इमिशन स्पेक्ट्रम पे जाने से पहले एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। इस एग्जांपल से आपको क्लियरली जो है एक्स रे इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में पता चल जाएगा। सबसे पहले एग्जांपल जो है वो जो चीज़ है वो जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है पिचिंग मशीन। पिचिंग मशीन क्या होती है? पिचिंग मशीन एक ऐसे टाइप की मशीन होती है जिसमें जो बॉल्स को थ्रो करती है, बॉल्स को थ्रो करती है। जो बैट्समैन होता है वो इसके थ्रू प्रैक्टिस करता है, यानी ये मशीन पड़ी हुई होती है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉल्स को जो है कोई भी गेम हो वो बॉल्स को फेंकता है और वो जो बैट्समैन है वो इसको हिट करता है। तो इससे ये बेसिकली प्रैक्टिस के लिए होती है। जो बैट्समैन होते हैं वो अपनी प्रैक्टिस के लिए इस मशीन को यूज़ करते हैं। तो आपको आपकी बुक में बोशॉन की बुक में ये हमारे पास एक एग्जाम्पल मेंशन है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक पिचिंग मशीन है, वो पिचिंग मशीन जो है वो क्या करती है, वो एक सामने हमारे पास एक जो अगर कोई बंदा खड़ा है और वो पिचिंग मशीन से बॉल्स थ्रो कर रहा है, पिचिंग मशीन बॉल्स थ्रो कर रही है और वो बंदा एक एक बॉल्स को पकड़ रहा है और अकॉर्डिंग टू द बॉल साइज वो उसके डिफरेंट बास्केट्स में उसको फिट कर रहा है। फॉर एग्जांपल टेनिस बॉल है तो छोटा है वो उसके अपने बास्केट में डाल रहा है। इसके बाद जो है हमारे पास बेस बॉल आ रहा है तो वो उसके मुताबिक उसके अपने बास्केट्स में जा रहे हैं। सिमिलरली बास्केटबॉल है तो वो अपने बास्केट में उसको डाल रहे हैं। मतलब डिफरेंट बास्केट्स रखे हुए हैं, बॉल थ्रो कर रहा है, बॉल को कैच करके स्पेसिफिक उसके बास्केट्स में उसको फिट कर रहा है, बास्केट्स में उसको डाल रहा है। ठीक है, तो ऐसे करने से क्या होगा, हमारे पास डिफरेंट बास्केट्स होंगे और डिफरेंट बास्केट्स में हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट बॉल्स होंगे। ये स्मॉल साइज बॉल होंगे, इसके बाद थोड़े से ये टेनिस बॉल समझ लें, थोड़े से इससे बड़े होंगे। इसके बाद अगर हम सॉफ्ट बॉल्स बनाए इसमें वो करने एग्जाम्पल दे रहे तो ये सॉफ्ट बॉल्स हो गए, बास्केट बॉल्स हो गए। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ बॉल्स को हमने डिफरेंट बास्केट्स में डाल दिया। कंसिडर करें इसका अपना नंबर है, ये 70 है, ये 100 है, ये 150 है, ये 300 है। तो हमने अकॉर्डिंग टू द मशीन से वो बॉल्स फेंकी जा रही है, वो थ्रो कर रही है मशीन और वो बंदा जो है वो स्पेसिफिक बॉल्स को पकड़ रहा है। छोटी बॉल आ रही है तो इसमें डाल रहा है, उसके साइज के मुताबिक आ रही है तो इसके बास्केट में डाल रहा है। बेस बॉल्स आ रहे हैं तो इसमें डाल रहा है। हमारे पास बास्केटबॉल आ रहा है तो इसमें डाल रहा है। तो इस तरीके से हर एक उसमें बास्केट में अपने अपने बॉल जो है उसके मुताबिक जमा हो रहे हैं। इसके बाद इसके साथ क्या होता है, इन बास्केट की जो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉल्स है इनको क्या किया जाता है, इनको एक रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इसको जब हम मेंशन करते हैं तो हम इसमें ग्राफ्स बनाते हैं। कैसे बनाएंगे वो आपको मैं भी बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ बॉल्स को ले लें तो ये एक ग्राफ हम बनाएंगे। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होगी कि हम इसके बाद इसके साथ हम बार ग्राफ बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक टाइप ऑफ बॉल ए बॉल्स है, ए बॉल्स हमारे पास, ये जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इधर इस पे नंबर मेंशन होता है और इधर इस पे हमारे पास बॉल्स मेंशन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बॉल्स मेंशन होते हैं, यहाँ पे नंबर मेंशन होते हैं। कंसिडर करें कि यहाँ पे जो हमारे पास बॉल्स हैं वो हमारे पास 70 बॉल्स है, तो ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉल है, ए बॉल्स। ठीक है, फिर एक और बॉल है वो इधर मेंशन हम करेंगे, वो थोड़े से इससे नंबर में इंक्रीज है, इधर नंबर मेंशन है, वो इसके बाद आता है, नंबर इसका ज़्यादा है, बी सिमिलरली, सी सिमिलरली ये सबसे ज़्यादा है, फिर ये हो गए, फिर ये हो गए, यानी सी, डी, ई और ये एफ। ये डिफरेंट टाइप ऑफ बॉल्स को जब हम इस तरीके से मेंशन करते हैं, जब हम इसमें बार्स बनाते हैं, तो इस तरीके की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, जब हम इसमें बार्स बनाते हैं इसको हम कहते हैं बार ग्राफ। और यहाँ पे जब हम स्पेक्ट्रम के मुताबिक इसको पढ़ते हैं इसको हम कहेंगे डिस्क्रीट ग्राफ, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। ऐसी टाइप ऑफ स्केल, ऐसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ऐसे टाइप ऑफ रेंज जिसमें इस तरीके से अलग अलग करके स्पेसिफिक वैल्यूज में हमारे पास बॉल्स को मेंशन किया जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। ठीक है,
इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे ए में जो हमारे पास बॉल्स है, जो ए आपको शो कर रहा है, ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉल्स है और इसका ये नंबर है, मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। बी जो है ये स्पेसिफिक नंबर ऑफ बॉल्स को शो कर रहा है, सी अपने स्पेसिफिक नंबर को शो कर रहा है, डी स्पेसिफिक नंबर ऑफ बॉल्स को शो कर रहा है। यहाँ पे सब अलग अलग बॉल्स हैं, सब की साइजेस चेंज है, सब डिफरेंट टाइप ऑफ बॉल्स है। ठीक है, जब हम इसको इस तरीके के ग्राफ में मेंशन करते हैं जिसमें अलग अलग स्पेसिफिक वैल्यूज मेंशन होती है, तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। डिस्क्रीट का मतलब ही क्या है, स्पेसिफिक। तो इस तरीके के ग्राफ को हम क्या कहेंगे, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। इसको फुल अगर हम मेंशन करें तो डिस्क्रीट इमिशन स्पेक्ट्रम इसको हम बोलेंगे, इजेक्शन स्पेक्ट्रम, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे बॉल इजेक्शंस की हम बात कर रहे हैं, इमिशन तो एक्स रेज की है। डिस्क्रीट इजेक्शन स्पेक्ट्रम, यानी बॉल इजेक्शन जो हो रही है वो इजेक्शन स्पेक्ट्रम में है, डिस्क्रीट इजेक्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अगर हम अब बात करें तो डिस्क्रीट इजेक्शन स्पेक्ट्रम आपको क्लियर हो गया कि डिस्क्रीट इजेक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। जब हम वो बॉल्स को, जब हमने पूरा हमें डेटा कलेक्ट हो गया है, अब उस डेटा को हमने डिफरेंट बॉल्स में कन्वर्ट कर दिया। अब डिफरेंट बॉल्स हमारे पास 10 है, 15 टाइप्स के, उन सबको हम ऐसे बार्स में कन्वर्ट कर दें और ग्राफिकल एक रिप्रेजेंटेशन बना दें, जिसमें ऐसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसमें एक तरफ हमारे पास नंबर और एक तरफ हमारे पास टाइप ऑफ बॉल्स हो, ये टाइप्स है। ठीक है, टाइप ऑफ बॉल्स मेंशन हो, तो इधर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ बॉल्स मेंशन होंगे और इधर इसके अमाउंट मेंशन होगा। फॉर एग्जांपल इधर हमारे पास 50 है तो इधर हमारे पास 70 है, इधर हमारे पास थोड़ा सा नंबर जो है हमारे पास हो गया, इधर हमारे पास नंबर जो है 150 है, इधर हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा ये वाले बॉल्स है, मतलब ये जो बॉल्स होंगे वो सबसे ज़्यादा होंगे, हम इसको 300 कंसिडर कर लेते हैं। फिर स्लोली स्लोली इधर डिफरेंट टाइप ऑफ बॉल्स और आ रहे हैं, तो ये जो है इसका ये 120 आ जाएगा, ये इससे भी कम हो रहा है, तो ये इधर जो है कंसिडर करें ये 90 पे आ रहा है। तो ये इधर नंबर्स मेंशन होते हैं, उधर हमारे पास टाइप ऑफ बॉल्स मेंशन होते हैं। इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट इजेक्शन स्पेक्ट्रम। जब हम इजेक्शन स्पेक्ट्रम बनाते हैं किस चीज़ का, बॉल्स के इजेक्शन का, तो अगर हम इस पैटर्न में मेंशन करते हैं इसको हम डिस्क्रीट पैटर्न बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास डिस्क्रीट इजेक्शन स्पेक्ट्रम के बाद अभी तक हम बॉल्स की बात कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है बात ऐसी कि कंसिडर करें कि जो वो है पिचिंग मशीन है, वो सारे डिफरेंट टाइप ऑफ बॉल्स को मेंशन करें। ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ बॉल्स है उसमें कि 1 से लेकर 100 तक, फॉर एग्जांपल उसमें डिफरेंट साइजेस की बॉल्स है, बहुत सारी बॉल्स हैं और छोटे से लेकर बड़े तक डिफरेंट साइजेस ऑफ उसमें बॉल्स मौजूद है। तो जब हम उसका स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो वो ऐसे कुछ बनेगा। इधर हमारे पास टाइप ऑफ बॉल्स मेंशन है, तो ए टाइप, बी टाइप, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ बॉल्स मेंशन है। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉल्स है और ये इनका नंबर है, यानी कि 10, 50, 60, 80, 100, 200, 300, इस तरीके से ये इधर नंबर मेंशन है। अगर इन केस हमारे पास ऐसा इजेक्शन हो रहा है कि जो बॉल्स है वो जो आ रही हो, जो या वो पिचिंग मशीन थ्रो कर रहा है, उसमें बहुत सारी बॉल्स हैं और उसमें छोटी छोटी साइज से लेकर बड़े साइज तक सारे के सारे साइजेस अवेलेबल है। तो जब हम उसका ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे, इसको देखें, इधर ये हो गया, ये भी मेंशन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, नंबर बढ़ रहा है। ये मैं इस तरीके से मेंशन करूँगी, इधर बार्स मैं ऐसे बना रही हूँ, इधर मैं सिंपली बार्स को ऐसे बना रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे बार्स बनाने हैं। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट साइजेस के बॉल्स मेंशन हैं, तो बहुत सारे, इसलिए मैंने इसको छोटा छोटा बना दिया। तो कहते हैं कि हम इसको जब हम क्या करते हैं, मिलाते हैं इन सारी लाइन्स को, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इस तरीके से इन सब के हाइट्स को ऐसे बना देंगे, तो ये हमारे पास एक वेव सा, एक ऐसे कर्व सा बन जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस इजेक्शन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस इजेक्शन स्पेक्ट्रम, इसको क्यों कंटिन्यूअस बोलते हो, इसकी क्या खासियत है। इस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम में क्या शो होता है, ये शो करता है कि ये जो एरिया अंडर दिस कर्व है, ये जो एरिया अंडर द, इस एरिया की, ये जो पूरा एरिया है, इसमें सारे के सारे साइजेस के बॉल्स मौजूद है। ये नहीं शो करेगा कि ये स्पेसिफिक ये वाला साइज मौजूद है, ये साइज मौजूद है, ये नहीं, ये वाला जो ग्राफ है ये शो करेगा कि इधर बहुत सारे बॉल्स हैं और 0 से लेकर 100 तक सारे के सारे इसमें साइजेस अवेलेबल हैं। तो ऐसे हमारे पास ग्राफ को, ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस इजेक्शन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस इसलिए बोलते हैं कि 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, मतलब अकॉर्डिंग टू द साइज वो बढ़ रहा है और सारे के सारे साइजेस इसमें अवेलेबल होते हैं। तो इधर जब ये बढ़ता है तो ये साइजेस इसके साथ ये भी हमारे पास उस तरीके से आते हैं। तो इस तरीके के एरिया अंडर द कर्व, जो एरिया अंडर द, ये जो एरिया है पूरा, ये क्या शो करेगा, ये हमारे पास शो करता है टोटल अमाउंट ऑफ, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स को ये शो करता है, ये जो कंप्लीट इसमें सारे आ जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस इजेक्शन स्पेक्ट्रम फॉर बॉल्स। ये भी बॉल्स के लिए हमने पढ़ा, ये भी बॉल्स के लिए हमने पढ़ा। सेम इजेक्शन सेम जो स्पेक्ट्रम्स है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, हम एक्सरे इमिशन स्पेक्ट्रम के साथ भी पढ़ते हैं। उसमें हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट इमिशन स्पेक्ट्रम,
कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस एक्सरे इमिशन स्पेक्ट्रम। तो हम उसके लिए अब इसके बाद आते हैं एक्सरे इमिशन स्पेक्ट्रम पे। ये तो एक एग्जांपल हो गई और इससे अब हम क्लियरली जो है इसके बाद एक्सरे इमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो हमें इजीली इसकी समझ आ जाएगी। अगर हम एक्सरे इमिशन स्पेक्ट्रम की अब बात करें तो सिमिलरली जो एग्जांपल मैंने आपको पिचिंग मशीन की दी थी, अगर हम कंसीडर करें पिचिंग मशीन को एक्सरे ट्यूब की तरह, ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास एक एक्सरे ट्यूब फॉर एग्जांपल लगा हुआ है और यहाँ पे हमारे पास ये बीम आ रही है, इस बीम को आपको पता है ये बीम हमेशा हमारे पास क्या होती है, हेटेरोजीनियस होती है, यानी कि इट कंटेन्स एक्सरेज ऑफ डिफरेंट एनर्जी। इसमें लो एनर्जी, हाई एनर्जी, मिक्स ऑफ एनर्जी, डिफरेंट मीडियम एनर्जी, सारी इसमें मिक्सचर होता है एनर्जीज का, एक्सरे एनर्जीज का, ठीक है। अगर हम इसको कंसिडर करें कि जिस तरीके से बॉल्स के लिए वो बंदा खड़ा है और डिफरेंट टाइप ऑफ बॉल्स है, डिफरेंट साइजेस की बॉल्स उसको कैच कर रहा है और अकॉर्डिंग टू द साइजेस वो क्या कर रहा है, डिफरेंट उसको कंटेनर्स में फिक्स कर रहा है, उसमें डाल रहा है, ठीक है, और कलेक्ट कर रहा है। इसी तरीके से जस्ट इमेजिन अगर हम ऐसा कर सकते हैं कि इन रेस को उठाते, जो इन रेस आ रही है तो अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी इनको अलग अलग करते हैं कि ये कितनी एनर्जी की रेस है, ये कितनी एनर्जी की रेस है, कितनी अब सेम एनर्जी का है तो दोबारा इस वाले में डाल दो, दूसरी एनर्जी का है तो ये तीसरे वाले कंटेनर में डाल दो। अगर ऐसा पॉसिबल हो, अगर ऐसा पॉसिबल हो, उसके बाद अगर हम उन सब एक्सरेज को कलेक्ट कर रहे हैं और हमें आइडिया हो जाए कि कितने नंबर ऑफ रेज 10 एनर्जी के है, कितने नंबर ऑफ रेज 50 एनर्जी के है और उसमें हम उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर दें, तो उसके बाद जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसको हम क्या कहते हैं, एक्सरे इमिशन स्पेक्ट्रम, यानी एक्सरे की इमिशन हो रही है और हम उसको क्या बना रहे हैं, स्पेक्ट्रम बना रहे हैं, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं, उसको डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन में। अब इसके बाद हम किस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि डिस्क्रीट कैसे बनेगा उसका, एक्सरेज का, और कंटिन्यूअस कैसे बनेगा। और ये चीज़ आपको पता है कि ये जो हमारे पास ये जो बीम आती है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एक्सरेज जो कि प्रोड्यूस होती है ब्रेन स्टार्लिंग के थ्रू भी और कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू भी। यानी हमने ये चीज़ तो पढ़ी है कि हम इसमें जो मेनली डोमिनेटिंग जो हमारी रेज होती है वो कौन सी होती है, वो ब्रेन स्टार्लिंग रेडिएशन होती है। अगर हम इस बीम को ले लें तो तकरीबन अगर हम 100 kbp रख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम 100 kbp हमने रखी हुई है, तो इसमें 15% हमारे पास क्या होती है, के रेज होती है जो कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज होती है, और हमारे पास बाकी जो है 85% तकरीबन हमारे पास सारी ब्रेन स्टार्लिंग रेडिएशन होती है। ये जो हमने के एक्सेस पढ़ी थी, इनकी एनर्जी इसके कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है। मतलब ये नहीं हम कह सकते कि कम होती है, डिपेंड करता है केवीपी पे, लेकिन इनकी जो वो होती है अमाउंट होती है वो कम होती है, इनकी परसेंटेज जो है कम होती है इस बीम में। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे डिस्क्रीट और जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है उसमें। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे आपको ऑर्बिट नजर आ रहे हैं, डिफरेंट शेल्स नजर आ रहे हैं, और ये हमारे पास किसके शेल्स है, ये हमारे पास ये जो एटम नजर आ रहे हैं, ये है हमारे पास टंगस्टन का एटम, कंसीडर करें, ठीक है, टारगेट है ना, तो टारगेट जो हमारे पास मेनली टंगस्टन यूज होता है। अगर हम इसकी बात करें तो डिस्क्रीट हम बनाने वाले हैं, एक्सरे इमिशन स्पेक्ट्रम के लिए डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम अभी हम बनाने वाले हैं। तो अगर हम इसको देखें तो KLMNOP, सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशंस की। कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशंस जो होती है आपको पता है कि वो कैसे बनती है, कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशंस बनती कैसे है, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इनर शेल के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इनर शेल के आके यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट करते हैं और LMNOP में से कोई इलेक्ट्रॉन आके इस वैकेंसी को फिल करे और यहाँ से हमारे पास क्या इमिट हो, एक्सरेज इमिट हो। तो इसको हम क्या कहते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। ये चीज हमने पढ़ी थी कि जब L में वैकेंसी क्रिएट उसको हम L कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे बोलेंगे, M के लिए हम M कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे बोलेंगे। लेकिन ये बाकी जो होती है इनकी एनर्जीज बहुत ही कम होती है, इसीलिए जो हमारे पास मेनली इस कैरेक्टरिस्टिक में जो डोमिनेटिंग होती है वो K एक्सरे होती है, उनकी एनर्जी थोड़ी बहुत अच्छी होती है। बाकी हमारे पास जो शेल्स होती है उनमें से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उनकी एनर्जी बहुत ही कम होती है। अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें स्पेसिफिकली के की, तो L से हमारे पास जब के में आता है, L वैकेंसी के में क्रिएट हुई है, तो सबसे पहले इसकी के लिए हम एनर्जीज फाइंड आउट करते हैं कि कितनी डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरेज यहाँ से इमिट हो सकती है। तो के लिए अगर हम बात करें तो L में से वैकेंसी आके इसको फिल कर सकता है, ठीक है, पॉसिबल है। हो सकता है इधर से आके इधर फिल करें, हो सकता है N से फिल करें, हो सकता है O से फिल करें, हो सकता है कि P से आगे इस वैकेंसी को कोई फिल करे। तो टोटल हमारे पास कितनी वो बन रही है, रेज आ रही है, मतलब ये डिफरेंट टाइप, अगर ये यहाँ से यहाँ पे फिल करे L से K में तो एक रे हमारे पास बनेगी, उसकी एनर्जी जितनी होगी वो एग्जाम्पल हम इमेजिन नहीं कर सकते। M से आ रही है तो इधर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है एक्सरेज की, N से आ रही है तो उसकी एनर्जी डिफरेंट होगी जब एक्सरे मीट होगा, O से आ रही है तो उसकी एनर्जी डिफरेंट होगी। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे जब K की वैकेंसी फिल होती है तो हो सकता है, पॉसिबल है कि हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरेज इमिट हो सकते हैं जिनकी डिफरेंट एनर्जीज होगी, सबकी अपनी अपनी। अब कंसिडर करें L में वैकेंसी क्रिएट हुई है, इधर वैकेंसी क्रिएट हुई है, आप इस वैकेंसी को फिल करेंगे अपर के शेल्स, तो M से जो है वैकेंसी फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन आ सकता है, N से भी आ सकता है, O से भी आ सकता है और P से भी आ सकता है। तो आपने देखा 1 2 3 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरेज हमारे पास आ सकती है जब हमारे पास L की वैकेंसी हो। सिमिलरली M की बात करते हैं तो M में अगर इनकेस वैकेंसी क्रिएट हो गई तो ये कितने आ सकते हैं, 1 2 3। सिमिलरली यहाँ पे ये 3 हो गया, फिर ये 1, ये 2, यहाँ पे 2 हो गया, अगेन
इसके लिए 2 हो गया। तो 5 4 3 कितने हो गए 5 4 3 2 और ये अगर इनकेस यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई तो ये हो गया। तो टोटली हमारे पास अगर हम इन सारी एक्सेस को काउंट करें तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जब हमारे पास प्रोडक्शन होती है तो पॉसिबिलिटी है कि 1 से लेकर 15 तक डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास एक्सरेज बन सकती है। ठीक है, एक्सरेज बन सकती है डिफरेंट एनर्जी की। ठीक है, हमारे पास इन सब की एनर्जी चेंज होगी। अगर आपने ये चेक किया, ये तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी अगर हम उसमें पुट करें तो हम सबकी एनर्जी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि जो के कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशंस थी, सिंपल कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशंस, उसमें जब प्रोडक्शन ऑफ एक्सेस होती है उन सब की स्पेसिफिक वैल्यूज होती है, उन सब की अपनी अपनी एग्जैक्ट वैल्यू है, सबकी अपनी अपनी एग्जैक्ट एनर्जी है। तो ये ज़्यादातर हम कह सकते हैं कि ये डिस्क्रीट इसका स्पेक्ट्रम बनेगा। डिस्क्रीट कैसे बनेगा? अगर हम बनाए इसके लिए डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम तो यहाँ पे हमारे पास बार्स बनेंगी इसकी। ठीक है, बार्स बनेंगी। तो सबसे पहले अगर हम के एल एम एन ओ सब की बात करते हैं, हाईएस्ट हमारे पास इधर एनर्जी होती है, इधर हम एनर्जी मेंशन करते हैं, इधर जितना जाते हैं आगे तो ये हमारे पास एनर्जी इधर शो होती है, इधर हमारे पास एनर्जी और इधर क्या नंबर ऑफ एक्सेस हम इधर शो करेंगे। तो यहाँ पे जितनी एनर्जी हाईएस्ट होगी अगर हम कंसीडर करें तो के की सबसे हाईएस्ट होती है तो हम के इधर मेंशन कर देते हैं। तो के लिए हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज थी। ठीक है, तो ये एक बार को हम मेंशन करेंगे। सिमिलरली दूसरा जो है हमारे पास आएगा उससे थोड़ी सी कम एनर्जी के है तो ये 4 है। ठीक है, ये दूसरा हम ऐसे कर सकते हैं 3 हो गया, 5 4 3, फिर इसके बाद 2, फिर इसके बाद 1। ये सारे अगर आप देखें तो ये बार्स बन रहे हैं। सिमिलरली जिस तरीके से हमने वो स्पेक्ट्रम में बॉल्स के स्पेक्ट्रम में से बार्स बनाए थे तो हमने ये देखा कि जो कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशंस है उसके लिए हम कौन सा ग्राफ बनाते हैं? डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बनाते हैं, डिस्क्रीट जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी बनाते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशंस हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यूज होने की वजह से डिस्क्रीट इमिशन स्पेक्ट्रम बनाती है, डिस्क्रीट इमिशन स्पेक्ट्रम। ब्रेनस्टॉर्मिंग की अगर बात करें तो वो कैसे हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम शो करेंगे। कंटिन्यूअस जो हमारे पास ब्रेनस्टॉर्मिंग रेडिएशंस होती है, आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन आता है और विसिनिटी ऑफ न्यूक्लियस के करीब पहुंचता है, ब्रेकिंग करता है और हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोजेक्टाइल हो जाता है, मतलब डाइवर्ट हो जाता है अपने डायरेक्शन से, और इमिशन ऑफ एक्सरेज यहाँ पे हमारे पास वो एनर्जी रिलीज करते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ क्या होती है? एक्सरेज की फॉर्म में होती है। तो हमारे पास उसके लिए ग्राफ कैसे बनेगा? अब हमारे पास ये जो ब्रेकिंग होती है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब इलेक्ट्रॉन आता है तो ये ब्रेकिंग कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो कम और ज़्यादा होने की वजह से वो किसी भी एनर्जी लेवल पे हमारे पास एक्सेस को इमिट कर सकता है। अगर आप 70 केवीपी रख रहे हो तो 70 केवीपी में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही स्पेसिफिक रेंज मौजूद हो। 70 केवीपी के इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे, उनकी एनर्जी हो सकता है 10 भी हो, 5 भी हो, 4 भी हो, 15 भी हो, 50 भी हो, 70 भी हो, 65 भी हो, तो डिफरेंट उसमें एनर्जी आ सकती है। तो ऐसा स्पेक्ट्रम अगर हम बनाए, ऐसे स्पेक्ट्रम के लिए हम क्या कहेंगे कि वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग रेडिएशंस के लिए हम क्या करते हैं? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाते हैं। कंटिन्यूअस कैसे? इधर हमारे पास एनर्जी मेंशन होगी, एनर्जी ऑफ रेस, और इधर हमारे पास नंबर मेंशन होगा। इसमें हमने देखा कि ये जो हमारे पास ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोडक्शन होती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोडक्शन में हमारे पास एक्सरेज की प्रोडक्शन होते हैं और वो डिफरेंट एनर्जीज के होते हैं, कम से लेकर ज़्यादा तक, 1 से लेकर 70 तक, मतलब डिफरेंट सारी की सारी इसमें एनर्जीज होती है। जिस तरीके के वहाँ पे हमने कहा था कि छोटे से लेकर बड़े तक सारे के सारे बॉल के साइजेस अवेलेबल होंगे, तो वो हमने ऐसे मेंशन किए थे बार्स में। ठीक है, और ऐसे कन्वर्ट करेंगे हम किस चीज़ में? इसको वेव में, कर्व में। तो इसको हम ये एरिया अंडर द बार्स होगा वो क्या शो करेगा? वो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ रेस को शो करेगा। और इनकी सब ये नहीं होगा कि इनकी स्पेसिफिक सिर्फ हम एक जगह पे बार्स बनाएंगे, ये हमारे पास कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम है। तो यहाँ पे हमारे पास इस केस में कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनने से हमारे पास ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोडक्शन होती है। ये जो हमारे पास एक्स रे इमिशन स्पेक्ट्रम के लिए जो हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक और ब्रेनस्टॉर्मिंग दोनों के अलग अलग से हमने ये जो स्पेक्ट्रम्स बनाए हैं, इसको हम एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट करते हैं, एक स्पेसिफिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी बनाई जाती है। वो कैसे हम बनाते हैं? वो ऐसे हम शो करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये वैसे ही हम ग्राफ बनाएंगे, इधर हमारे पास एनर्जी शो होगी, इधर हमारे पास नंबर ऑफ एक्सरे शो होगा। इसको हम कैसे शो करेंगे? ये हमारे पास एक वेव शो होगी, ये कर्व ऐसे शो होगा, और यहाँ पे कंसिडर करके एनर्जीज है ना, तो ये डिफरेंट एनर्जी, फॉर एग्जांपल हमने 70 केवीपी लगाई है, तो 70 में 1 से लेकर डिफरेंट एनर्जीज है और 69 ऑलमोस्ट यहाँ पे आती है, यानी हाईएस्ट यहाँ पे एनर्जी है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल एनर्जी ये होगी। तो ये जो हमारे पास वो डिस्क्रीट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपने नोट किया होगा कि उसमें के कैरेक्टरिस्टिक रेज नहीं है, वो सबसे हाई एनर्जी की होती है, बाकी इतनी हाई एनर्जी की नहीं होती है। उसमें भी जब हमारे पास ये जो इनर्शियल सिर्फ के होगी, के अल्फा होती है, वो सबसे हाईएस्ट एनर्जी की होती है। तो यहाँ पे हम क्या शो करेंगे? एक स्पाइक सा शो करेंगे 69 पे, राउंड अबाउट 69 के आगे पीछे होती है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज होती है हमारे पास के कैरेक्टरिस्टिक उनकी एनर्जीज, तो हम इसको एज अ होल 69 पे कंसिडर कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से
के कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास मेंशन होती है, इनकी रेज ऐसे मेंशन होती है, ये बाकी सारी एज अ होल पूरे रेंज में हमारे पास शो करती है एनर्जीज को। तो ये हमारे पास इस तरीके से एक्सरे इमिशन स्पेक्ट्रम को हम शो कर सकते हैं।